हम सब इंतज़ार करते हैं, जीवन भर इंतज़ार करते हैं, कभी सुख का, कभी सफलता का, तो कभी किसी अपने का। लेकिन एक भक्त का इंतज़ार इन सब से अलग होता है। उसका इंतज़ार दुनिया के लिए नहीं होता। उसकी आंखों में जो प्यास है वो किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं है। उसका इंतज़ार सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है, श्री जी की एक नज़र। हम रोज़ माला जपते हैं, हम रोज़ मंदिर जाते हैं, हम रोज़ अरदास लगाते हैं, और हर रात सोने से पहले मन में एक ही सवाल आता है, हे किशोरी जी, क्या मेरी पुकार आप तक पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन रही हैं? या मैं बस यूं ही अंधेरे में भटक रहा हूं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, अगर आपकी आंखों में भी ये इंतज़ार है, तो बधाई हो, आज वो इंतज़ार खत्म होने वाला है। आज इस वीडियो में हम उस सबसे बड़े संकेत के बारे में बात करेंगे जो अगर आपको मिल गया है तो समझ लीजिए कि आपकी अर्जी मंजूर हो गई है। श्री जी ने न केवल आपको सुन लिया है, बल्कि उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। क्या है वो संकेत? क्या वो कोई चमत्कार है? क्या वो सपने में दर्शन है? वो इससे भी बड़ा कुछ है। आइए इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जिसे कृपा या ब्लेसिंग कहते हैं वो वास्तव में है क्या। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारा रुका हुआ काम बन गया, धन लाभ हो गया या घर में सब ठीक हो गया तो ये भगवान की कृपा है। निस्संदेह यही उनकी दया है, लेकिन ये श्री जी की विशेष कृपा नहीं है। ये तो प्रारब्ध है जो पुण्य कर्मों से मिलता है और पाप कर्मों से चला जाता है। वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, श्री जी की असली कृपा संसारी सुख देना नहीं, बल्कि संसारी सुखों से अरुचि पैदा करना है। जब माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है तो बच्चा रोता है। उसे लगता है माँ प्रेम नहीं करती, लेकिन माँ जानती है कि यही दवाई उसे ठीक करेगी। ठीक उसी तरह जब श्री जी आपको अपनी शरण में लेती है तो सबसे पहले वो आपके जीवन से उन चीज़ों को हटा देती है जो आपको उनसे दूर कर रही है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आप बहुत बेचैन रहे हो सकता है आपके बने बनाए काम बिगड़े हो सकता है जिन लोगों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया हो। घबराइए मत, ये बुरा वक्त नहीं है, यह सफाई है। यह श्री जी की झाड़ू है जो आपके जीवन से कचरे को साफ कर रही है ताकि वो वहां अपना आसन जमा सके। यह पहला चरण है, शुद्धिकरण। अगर आपके जीवन में उथल पुथल मची है लेकिन फिर भी आपका विश्वास डगमगाया नहीं है तो यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि तैयारी शुरू हो चुकी है। उस सबसे बड़े संकेत तक पहुंचने से पहले हमें उन 3 गुप्त संकेतों को पहचानना होगा जो उस बड़े संकेत की नींव रखते हैं। अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या यह आपके साथ हो रहा है? पहला संकेत, अकारण आंसू। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कीर्तन सुन रहे हैं या बस राधे राधे कह रहे हैं और अचानक आंखों से आंसू छलक पड़े? आपको कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी वो आंसू रुक नहीं रहे। ये साधारण आंसू नहीं है। शास्त्र कहते हैं जब हृदय का मैल धुलता है तो वो आंखों के रास्ते बाहर निकलता है। अगर नाम सुनते ही कंठ भर आता है तो समझ लीजिए श्री जी आपके हृदय के बहुत करीब आ चुकी है। ये भाव का जागरण है। दूसरा संकेत, पाप से ग्लानि। पहले जब हम कोई गलत काम करते थे, झूठ बोलते थे या किसी का दिल दुखाते थे तो हमें फर्क नहीं पड़ता था, हम उसे अपनी चतुराई समझते थे। लेकिन अब अगर आपसे छोटी सी भी गलती होती है तो आपका मन आपको पचोटने लगता है। आपको नींद नहीं आती, आप बेचैन हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे ठाकुर जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये विवेक का जागना है। ये संकेत है कि श्री जी ने आपके अंदर अपना सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया है। वो अब आपको गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देंगी।
तीसरा संकेत, एकांत से प्रेम। एक समय था जब आपको भीड़ भाड़, पार्टियां और लोगों के बीच रहना पसंद था। अकेलेपन से डर लगता था। लेकिन अब आपको दुनिया की बातें व्यर्थ लगती हैं। आपको लगता है कि कब मैं इन सब से दूर होकर अपने कमरे में अपने ठाकुर जी के पास बैठूं। जब आपको भीड़ शोर लगने लगे और एकांत आनंद देने लगे तो समझ लीजिए कि अब आपको बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रही, क्योंकि भीतर कोई जाग गया है। अब बात करते हैं उस संकेत की जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। वो सबसे बड़ा संकेत क्या है जो ये मोहर लगा देता है कि इंतजार खत्म हो गया है? वो संकेत है निरंतर स्मरण और निर्भयता। ध्यान से सुनिए। जब श्री जी की कृपा अपने चरम पर होती है तो एक चमत्कार होता है। आप संसार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार संभालते हैं, लेकिन आपके दिमाग के बैकग्राउंड में एक धुन लगातार बजती रहती है। जैसे एक माँ ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा घर पर लेटे उसके नवजात शिशु के पास होता है। वैसे ही जब आप हर सांस के साथ बिना कोशिश किए अपने आप राधा नाम से जुड़ने लगते हैं, जब आपको अपने भविष्य की चिंता होनी बंद हो जाए, जब कल क्या होगा इसका डर खत्म हो जाए, जब मन में ये भाव पूरी तरह पक्का हो जाए कि मैं जिसका हूं वो पूरे ब्रह्मांड की मालकिन है, जब मेरी डोरी उनके हाथ में है तो मेरा अहित हो ही नहीं सकता। ये जो निश्चिंतता है यही सबसे बड़ा संकेत है। दुनिया रो रही है, लोग परेशान हैं, आप एक अजीब सी शांति में हैं। लोग आपको देखकर हैरान हैं कि इतनी मुसीबत में भी यह व्यक्ति मुस्कुरा कैसे रहा है। उन्हें नहीं पता कि आपको संकेत मिल गया है। आपको महसूस होने लगता है कि कोई आपके साथ हर वक्त चल रहा है। कभी हवा के झोंके में उनकी खुशबू आती है, कभी किसी अजनबी की मदद में उनका हाथ दिखता है। आपको हर घटना में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, श्री जी की मर्जी दिखाई देने लगती है। आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपके मुख से हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया की जगह हे लाडली जू जैसी आपकी मर्जी, मुझे सब स्वीकार है निकल जाए, उसी क्षण समझ लेना इंतजार खत्म हुआ, मिलन की रात आ गई है। इसे एक छोटी सी सत्य घटना से समझते हैं। वृंदावन में एक वृद्ध संत रहते थे। अंधे थे, लाठी के सहारे चलते थे। रोज बांके बिहारी मंदिर के बाहर बैठते और जो भी निकलता उससे पूछते, लल्ला क्या आज मेरे ठाकुर जी ने पीले वस्त्र पहने हैं? क्या आज उन्होंने मुकुट पहना है? लोग उन्हें बताते और वो सुनकर ही ऐसे रोते और नाचते जैसे उन्होंने साक्षात देख लिया हो। एक दिन कुछ अमीर लोग आए, उन्होंने बाबा का मजाक उड़ाया। बोले, बाबा आंखें तो है नहीं, पूछ पूछ कर क्या दर्शन करते हो, सब अंधेरा ही तो है तुम्हारे लिए। बाबा हंसे और बोले, बेटा तुम आंखों से मूर्ति देखते हो इसलिए तुम्हें पत्थर दिखता है, मेरी आंखें नहीं हैं इसलिए वो मुझे देखने खुद बाहर आ जाते हैं। मेरा इंतजार तो तब खत्म हो गया था जब मेरी आंखों की रोशनी गई थी, क्योंकि उसके बाद मैंने दुनिया को देखना बंद किया और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता, वो मेरा इंतजार करते हैं। सोचिए, क्या आपकी भक्ति इस स्तर पर है? श्री जी को आपकी योग्यता नहीं, आपकी दीनता चाहिए। वो ये नहीं देखती कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, वो देखती है कि आपको उनकी कितनी जरूरत है। जिस दिन आप छोटे बच्चे की तरह रिरिया कर रो देंगे कि किशोरी जी अब और नहीं सहा जाता, वो नंगे पांव दौड़ी चली आएंगी। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अपने दिल को टटोलिए। अगर इनमें से एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो अब ढीले मत पड़िएगा। ये समय सोने का नहीं, जागने का है। श्री जी ने दरवाजा खोल दिया है, बस आपको चौखट लांघनी है। और वो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ नाम जप से। इस संकेत को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज से, अभी से एक नियम लीजिए, चाहे आंधी आए या तूफान, मेरा नाम जप नहीं छूटेगा, क्योंकि यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आप चुने गए हैं।
करोड़ों की भीड़ में से श्री जी ने आपको चुना है, इस विश्वास के साथ कि हम सब उस परम धाम में एक दिन जरूर मिलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ भाव से पुकारे। बैकग्राउंड में जोरदार जयकारा और कीर्तन। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधे राधे।